वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, आज हम किताबुल जामे जो बुलूगुल मराम की 16 नंबर किताब है, उसके दूसरे बाबुल बिर्र वस्सिला की 4 नंबर हदीस और तरतीब के साथ ये 1457 नंबर हदीस है, जिसको हम शुरू करेंगे और इसके बाद तरतीब के साथ अगली अहादीस जो हैं वो पढ़ेंगे। इस हदीस में जिस मसले को बयान किया गया है वो वालिदैन की रज़ामंदी और नाराज़गी, इसको ज़िक्र किया गया है। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रिदल्लाहि फ़ी रिदल वालिदैनि व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिदैनि। अख़रजहु तिर्मिज़ी व सह्हहहु इब्न हिब्बान वल हाकिम। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रज़ा वो वालिदैन की खुशनुदी और रज़ामंदी में है। व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिदैन, अल्लाह ताला की नाराज़गी वो माँ बाप की नाराज़गी में है। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल फरमाया है और इब्न हिब्बान और इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। अल्लाह ताला को इंसान खुश करने के कई तरीके इख्तियार करता है। हुकूकुल्लाह अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वो माँ बाप का है। माँ बाप राज़ी हैं तो याद रखिए अल्लाह ताला राज़ी है। माँ बाप अगर नाराज़ हैं, इंसान लाख अल्लाह ताला की इबादत करता रहे, अल्लाह ताला उससे नाराज़ हैं। इसकी मिसाल सही बुखारी में एक वली अल्लाह का वाक़या ज़िक्र है। उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह ताला की खुशनुदी है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी। जुरैज एक नेक आदमी, वली अल्लाह आदमी, अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत करने वाला शख्स, यानी कभी भी उसने गुनाह की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा था। एक दिन वो नमाज की हालत में है, माँ आती है, आकर कहती है, जुरैज ये नमाज के अंदर ही अपने दिल में ये ख्याल करते हैं, रब्बी उम्मी व सलाती, अल्लाह मेरी माँ भी है और नमाज भी है। नमाज को तरजीह देते हैं, नफली नमाज है, नमाज को तरजीह देते हैं और माँ की बात का जवाब नहीं दिया, नमाज पढ़ते रहें। माँ चली गई इंतज़ार करके। दूसरा दिन होता है, माँ फिर आती है, फिर वही अल्फाज, जुरैज। जुरैज का आगे से जवाब नमाज के अंदर ही अपने दिल में, या अल्लाह मेरी माँ और मेरी नमाज को तरजीह दी। माँ फिर इंतज़ार करके चली गई। तीसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। माँ जब जाने लगी तो ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से उसने अदा किए कि तुझे उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी फाहिशा औरत का मुँह ना देख ले। चंद दिन गुजरने के बाद उस बस्ती, उस गांव की एक नौजवान लड़की जो गैर शादीशुदा थी, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ।
लोगों ने उससे पूछा शादी तेरी हुई नहीं, ये बेटा कहाँ से आ गया? तो उसने इशारा किया ये जो झोंपड़ी है इसके अंदर जो अल्लाह अल्लाह करने वाला है ये बेटा उसका है। हालांकि वो एक चरवाहा जो बकरियां चरवाने वाला था उसके साथ बुराई के नतीजे में वो बेटा पैदा हुआ था। लोगों ने, आप जानते हैं कि जो इंसान इस तरह अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो उसकी मिसाल एक सफ़ेद कपड़े की तरह है, छोटा सा स्याह नुक्ता दूर से नज़र आ जाता है। उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी अल्लाह की इबादत करता है, लोगों को बड़ा दावत कराता है कि मैं वली अल्लाह हूँ, बड़ा नेक आदमी हूँ, बड़ी अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, और अंदर से ये काम किया इसने। ना आओ देखा न तो देखा, लोगों ने झोंपड़ी भी गिरा दी जो कुटिया थी और मारना भी शुरू कर दिया। बड़ा उसने पूछा, मुझे बताओ तो सही। कहते हैं बताते हैं, जैसे आजकल हमारे तहकीक कम उतुमिया तस्बी विचुमिया कसबी, ये हमारे ज़ुबान पे अल्फाज। बड़ा मौलवी बना फिरता है जी, काम देखो इसके, दाढ़ी रखी हुई है इसने, भाई पहले पता तो कर लो। नहीं, वो नहीं काम किया। उन्होंने जब खूब अपना वो दिल की तसल्ली कर ली तो उसके बाद उसने कहा अच्छा मुझे बताओ ये जुर्म क्या है? उन्होंने कहा जुर्म, ये बेटा किसका है? कहने लगा मैं बताऊं या ये बेटा बोलकर बताए, ये बच्चा बताए कि मैं किसका हूं? उनका लाओ उसको, उसके पेट पर हाथ रखकर अल्लाह के हुक्म से उसको कहा बोलकर बताओ बेटा कि तुम्हारा बाप कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन 3 बच्चों ने गोद में बात की है उनमें एक साहिब जुरैज, एक वो बच्चा है जिसने जुरैज की गवाही दी थी। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप वो बकरियों का चरवाहा है। फिर उनको नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, वो कहने लगे हम आपकी झोंपड़ी जो है ना वो बहुत अच्छी बेहतरीन बनाकर देते हैं। कहने लगा नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये कसूर मेरा है, ये मेरी माँ की बद्दुआ है। ज़रा गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला की इबादत में एक आंख झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं हो रही, लेकिन उधर माँ नाराज हो रही है। 3 दिन आई है, इतने अल्फाज अपनी जुबान से कह गई हैं, उस सारी की सारी इबादत वक्ती तौर पर, अगरचे बाद में तहकीक के बाद उसकी बरात वो सब कुछ हो गया, लेकिन बयान करने का मकसद ये है कि इंसान को हर वक्त इस बात की फिक्र में रहना चाहिए माँ बाप ख्वाब किसी तरह से भी औलाद के हक में वो जुल्म और ज़्यादती का शिकार होते हों, लेकिन औलाद को ये हक नहीं कि माँ बाप के साथ वो ज़्यादती करे और उनको नाराज़ करने का कोई भी कदम उठाए। क्यों? वालिदैन अगर नाराज़ हो गए तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा, वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह ताला खुश है। खा वो दुनियावी इतबार से ही नाराज़ हों, दीनी इतबार से ही नाराज़ हों, इंसान को ये चाहिए कि वो अच्छे तरीके से उनके साथ मामला करे और उनको यानी सुलझाने की कोशिश करें। फिर भी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक फरमा दिया फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म दे रहे हैं तो उनकी बात ना मानो, लेकिन दुनियावी इतबार से उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो कोशिश इंसान ये करें कि अल्लाह को राज़ी रखना है तो फिर अपने माँ बाप को राज़ी रखें। क्यों? हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद वो मुआफ़ नहीं होंगे। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कि जब माँ बाप में से दोनों या एक बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं तो फिर तुम्हें क्या करना है? उनके साथ अच्छा सलूक करना है, ख़ासकर उस हालत में। क्यों? उस वक्त वो ज़्यादा तुम्हारे हुस्न सलूक के मोहताज होते हैं। फला तकुल लहुमा उफ़, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर माँ बाप के साथ तुच्छी ज़ुबान से तिखी गुफ्तगू से करने में उफ़ से भी ज़्यादा कोई छोटा लफ्ज़ होता तो अल्लाह ताला उसको भी बयान कर देते कि वो भी नहीं तुमने करना। लेकिन यानी इससे कम कोई लफ्ज़ है ही नहीं इस्लाम के अंदर, अरबी के अंदर, कि जिससे माँ बाप को तकलीफ़ हो। उफ़
यानी इंसान माँ बाप कोई काम करने का कहें तो आगे से इतना ही बोल दे, नागवारी का इजहार करते हुए उफ, तो ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है माँ बाप के लिए। क्यों? इसलिए कि इस कलमे से भी वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप को नाराज़ नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, डांटना झिड़कना वो तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि उनके लिए वक़्फ़िद लहुम जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने आप को झुका दो, उनकी हर बात तस्लीम करने के लिए हर वक्त तैयार रहो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वालों का मुकाम मर्तबा बहुत बड़ा, और वालिदैन की नाफरमानी करने वालों के लिए सज़ा और ज़िल्लत और रसवाई उसका भी जो अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया वो भी बहुत सख्त अंजाम। सही बुखारी में वो 3 आदमियों का वाक़या गार वालों का आपने कई मरतबा सुना। उनमें एक आदमी ने क्या कहा था, क्या जिक्र किया था अपने रब के सामने, अपने किस नेक अमल का जिक्र किया था? अल्लाह तू जानता है मैं बकरियां चराता था, शाम को जब घर आता सबसे पहले बकरियों का दूध धो के अपने माँ बाप को पिलाता, बाद में अपनी औलाद को देता। एक दिन मैं दूर निकल गया, देर से घर आया, बच्चे बेदार हैं, वालिदैन सो चुके हैं, बच्चे मेरी पाँव को मेरी टांगों को चिमट रहे हैं कि हमें दूध मिले, लेकिन मैंने दूध धोकर मैंने कहा नहीं, जब तक पहले माँ बाप को नहीं पिला दूंगा उस वक्त तक। बच्चे रो रो कर सो गए, मैं तेरी रज़ा की खातिर माँ बाप के सराहने खड़ा रहा और उनको बिदार करना भी गवारा ना किया। जब वो खुद बिदार हुए तो मैंने उनको दूध पिलाया। अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर ये मैंने काम किया, अगर तुझे ये मंजूर है तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। तो इस तरह यानी जिन लोगों ने ये काम किया तो अल्लाह ताला ने उनके उस अच्छे अमल से उनकी मुसीबत को दूर कर दिया, और जिन लोगों ने माँ बाप को तंग किया उनका अंजाम कार, जिन्होंने अपने माँ बाप की बात को तस्लीम ना किया, ये जुरैद का वाक़या आपके सामने। इसी तरह माँ बाप को नाराज करने वाला काम, उसका जिक्र यह हदीस नंबर 1457 थी, 58 और 59 को छोड़कर हदीस नंबर 1460 जो है उसके अंदर इस बात को बयान किया कि लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि माँ बाप को नाराज़ नहीं करना, और नाराज़गी की एक सूरत इस हदीस के अंदर बयान हुई है, और भी बहुत सारी सूरतें, उनको डांटना, उनको झिड़कना, उनको यानी गुस्से से उनकी तरफ नजर, उनकी बात सुनकर नागवारी का इजहार करना, ये सारी चीज़ें माँ बाप को नाराज़ करने वाली हैं। और उनमें एक चीज़ जिसका इस हदीस के अंदर जिक्र है वो है अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस, वही रावी अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिनल कबाइरि शत्मु रजुलि वालिदैहि, कबीरा गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह ये है कि इंसान अपने माँ बाप को क्या करें, गालियाँ दे, गालियाँ देना माँ बाप को, ये कबीरा गुनाह है। क़ीला, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से एक ने पूछा, वहल यसुब्बु रजुलु वालिदैहि, ताज्जुब करते हुए, हैरानगी का इजहार करते हुए, हाँ कोई अपने बाप को भी गालियाँ देता है? क़ाल नअम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ, यसुब्बु अबल रजुलि फयसुब्बु अबाहु। ज़रा गौर कीजिए कि माँ बाप पता नहीं वो बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन माँ बाप की नाराज़गी का ये सबब है और इंसान गुनाहगार हो रहा है। वो कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसुब्बु अबल रजुल, किसी आदमी के बाप को ये गाली देता है, फयसुब्बु अबाहु, तो वो इसके बाप को गाली देता है, वयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु, ये उसकी माँ को गाली देता है, वो इसकी माँ को गाली देता है, गोया कि इसने खुद ही अपने माँ बाप को गालियाँ दी। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो इंसान अपने माँ बाप को गालियाँ दे, माँ बाप उससे खुश होंगे? तो जब माँ बाप खुश नहीं हैं तो अल्लाह ताला खुश नहीं है। सारी कायनात की दुनिया ये इकट्ठी कर ले, लेकिन अगर अल्लाह ताला नाराज़ है तो ये दुनिया इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये दुनिया की ऐशो इशरत का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी वो है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला को राज़ी करने का बड़ा ही आसान हल, आसान तरीका, इबादत में कमी हो सकती है, हुकूकुल्लाह में, लेकिन अगर इंसान के माँ बाप उस पर खुश हैं तो याद रखिए कि इंसान की दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। तो इसलिए माँ बाप को गाली देना यह कबीरा गुनाह है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में। इसलिए इंसान को ये चाहिए कि माँ बाप के साथ बड़े नरम लहजे से गुफ्तगू करे, ताकि उनकी हर बात को तस्लीम करें। नहीं भी कर सकता फिर भी वो हाँ में जवाब दे, अच्छा जी
अगर मुमकिन नहीं है तो अच्छे अंदाज में बात भी उनको यानी कह दें, कायल कर लें कि देखें ये काम इस तरह करना मुश्किल है, इसको इस अंदाज में कर लिया जाए। माँ बाप बसा औकात जहालत की बिना पर इस तरह का काम कर जाते हैं जिसकी वजह से औलाद परेशान हो जाती है। लेकिन औलाद का ये काम नहीं है किसी सूरत में भी कि माँ बाप को उसके अगेंस्ट उनको नाराज़ करे और उनकी नाफरमानी करे। उसके बाद जिस मसले को बयान किया गया है वो ईमान की अलामत कि इंसान मोमिन कब होता है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्ब लिजारिही औ लिअख़ीही मा युहिब्बु लिनफ़्सिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये रवायत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर कसम के भी बात करते तो आपकी बात दुरुस्त थी, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं था। लेकिन जब कसम खा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बड़ी अहमियत है और इसका बड़ा मुकाम है। अब ला युमिनु अब्दुन, कोई बंदा भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लिजारिही औ लिअख़ीही, हत्ता कि वो अपने पड़ोसी के लिए या अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करे मा युहिब्बु लिनफ़्सिही, जो वो अपने नफ्स के लिए अपनी जान के लिए पसंद करता है। यहाँ दो लफ्ज़ आए हैं, जार और अख। बाज़ रिवायात में अलग अलग हैं, अलग अलग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हमसाये के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, इसके लिए अलग हदीस, और अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, इसके लिए अलग अल्फाज। तो गोया कि ये दो अलग अलग हदीसें हैं। इसकी रोशनी में हमसाये के साथ हुस्न सलूक और उसके लिए वो चीज़ पसंद करना जो इंसान अपने लिए पसंद करता है। क्या कोई इंसान अपने लिए ये बात पसंद करता है कि मुझे कोई गालियाँ दे? लेना देना बाद की बात है। अमली ज़िंदगी में जब कोई शख्स ये नहीं पसंद करता कि मुझे कोई गाली दे, तो वो ये कैसे पसंद कर सकता है कि वो अपने हमसाये को गालियाँ दे? कोई इंसान ये पसंद कर सकता है कि उसके घर की जो इज़्ज़त है उस पर कोई हमला करे? तो इंसान अपने हमसाये की इज़्ज़त पर कैसे हमला कर सकता है? यानी आप बहुत सारी चीज़ों मिसालें इसमें पेश कर सकते हैं। इसी तरह अपने भाई मुसलमान भाई के लिए, वो हकीकी हो या आम मुसलमान भाई हो, दोनों के लिए इंसान जब तक वो चीज़ पसंद नहीं कर लेता जो अपने लिए पसंद करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। क्या कोई बंदा ये बात पसंद करता है कि उसके साथ कोई शख्स उसकी बीवी या उसके घर वालों के साथ कोई बुराई करें? जब ये पसंद नहीं करता तो वो कैसे ये पसंद कर सकता है कि वो अपने हमसाये के साथ, अपने हमसाये की बीवी या अपने किसी मुसलमान भाई की औरत के साथ वो बुराई करें? या क्या कोई शख्स ये पसंद कर सकता है कि उसके बेटे को या उसकी औलाद में से किसी को कोई कत्ल करें? तो ये कैसे किसी को कत्ल कर सकता है? तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही जामे अल्फाज में हमारे ईमान की इस्लाह और मोमिन होने का मयार बयान फरमा दिया है कि हमारा ईमान कब मुकम्मल होगा, हम हकीकत में मोमिन कब बनेंगे, जब हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हम अपने लिए वही चीज़ पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं, वही अपने हमसाये या अपने पड़ोसी के लिए। देखें आपने सूरह हशर में वो अंसार की मुहाजिरीन के साथ मोहब्बत और अंसार की वो मेहमान के साथ मोहब्बत का वो तफसील के साथ पढ़ा कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस रात जो उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान के साथ हुस्न सलूक किया था, पसंद क्या था कि भूख लगी है रोटी खुद खाऊं, ये पसंद था ना, अपने लिए रोटी अपने लिए थी। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान उनके साथ चला दिया कि जाओ ले जाओ इसको, तो उस वक्त उन्होंने वो अपनी पसंद को अपने भाई को दे दी और अपने लिए उसको नहीं किया। पसंद था कि खुद खाऊं, बीवी बच्चों को खिलाऊं, लेकिन वही चीज़ अपने किसके लिए पसंद किया? अपने भाई मुसलमान के लिए पसंद की है। तो ये है असल में हकीकी मोमिन।
ये वो मोमिन है, सच्चे मोमिन, जिनको अल्लाह ताला ने उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का लक़ब दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अपने लिए वो चीज़ पसंद करता है, वही जब अपने भाई के लिए पसंद करेगा तो ये हकीकत में मोमिन है। उसके बाद दो बड़ी ही अहम बुराइयों का और बड़े ही कबीरा गुनाहों का जिक्र किया है। वैसे ही वो कबीरा गुनाह है, लेकिन खुसूसन इस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया जाता है कि बड़े गुनाह कौन हैं, तो आपने उनका जिक्र किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अगली हदीस 1459 नंबर जो है इसमें फरमाया, कहते हैं कि सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा। कौन कह रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अय्यु ज़म्बि अअज़म, कौन सा गुनाह सबसे अजीम है? आज़म इसम तफसील का सीगा, यानी इससे बड़ा गुनाह कोई ना हो। वैसे तो हमने उस दिन पढ़ा था कि अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, कबीरा गुनाहों में फिर कबीरा गुनाह, तो वो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बयान किए थे, अल इशराक बिल्लाह, उकूकुल वालिदैन, शहादतुज़ ज़ूर और क़ौलुज़ ज़ूर, ये 3। यहाँ वो पूछ रहे हैं अय्यु ज़म्बि अअज़म, यानी उसकी हैबत के एतबार से ये हुकूकुल इबाद में और हुकूकुल्लाह में पूछ रहे हैं अय्यु ज़म्बि आज़म। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तू अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाए हालांकि उस मालिक ने, खालिक ने तुझे पैदा किया है। यानी जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसके साथ किसी को इंसान शरीक बनाए। क्यों? कि देखें, खालिक और कोई नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। खालिक वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला है। क्यों? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार मुकामात पर इस बात का चैलेंज किया, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक है? नहीं, इसका मतलब है कोई नहीं। तो जब अल्लाह ताला खालिक है, फिर इंसान अल्लाह ताला के साथ इस बात का अकीदा और नज़रिया रखते हुए फिर उसकी इबादत में, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराए। हालांकि होना ये चाहिए कि जिसने पैदा किया है इबादत उसी की होनी चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लोगों, उस अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो इबादत किसकी होती है? जो पैदा करने वाला। तो जब पैदा नहीं कर सकता उसको हाजत रवा, उसको मुश्किल कुशा, उसको यानी उसके लिए नमाज, रोज़ा या दीगर इबादत, या उसको मुसीबत से निजात देने वाला, उसको औलाद देने वाला समझना, उसको बीमारी से शिफा अता करने वाला जानना, यही तो शिर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तू अपने अल्लाह के साथ शरीक बनाए हालांकि उसने तुझे पैदा किया है। कहते हैं कुल, तो मैंने कहा सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा गुनाह बड़ा होगा इसके बाद? तो फरमाते हैं अन तक़तुला सुम्मा अन तक़तुला वलदक खश्यत अन यअकुल मअक, कि तू अपने लड़के को, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगा। अपनी औलाद को इस डर से तू कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ क्या करेगा? खाएगा। यानी मतलब क्या है कि औलाद के जो हुकूक हैं वो मैं कैसे पूरे करूँगा, इनको खिलाऊंगा कैसे, इनको पिलाऊंगा कैसे, ये सोच और फिक्र रखकर इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर दे, और या तो पैदा होने के बाद कत्ल कर दें, जिस तरह ज़माना जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, या इंसान यानी ज़्यादा औलाद होने के बाद औलाद को फ़क्र और गरीबी के डर से वो कत्ल करना शुरू कर दे, या इंसान उनको पैदा होने से रोक दे, पैदा होने से। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, एक आयत में खश्यता इमलाक, फ़कीरी गरीबी के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो। क्यों? तुम्हें भी
खाना है, तुझे भूख लगेगी, जब तुझे भूख लगेगी तू रोएगा, जब तू रोएगा तो अब तुझे खिलाएंगे क्या? फौरन अल्लाह ताला ने तेरी माँ की छाती में दूध को उतारा और झट से उसने तुझे पकड़ा और अपनी छाती के साथ लगाया, तूने दूध पीना शुरू कर दिया। ये तेरी ग़िज़ा का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने कर दिया। जब अल्लाह ताला ने तुझे खिलाना है, तुझे पिलाना है, और जो तेरे यहाँ औलाद पैदा होने वाली है उसका भी राज़िक वो है, तो फिर तुझे इस बात का डर क्यों? जब इंसान इस वजह से औलाद को कत्ल कर दे या पैदा होने से रोक दे, खानदानी मनसूबाबंदी करा दे, तो गोया कि उसने अपने रब के साथ ये एक मुकाबला शुरू कर दिया और ये समझ लिया कि शायद राज़िक मैं हूं। हालांकि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो इस इंसान को भी रिज़्क नहीं मिल सकता, ये लाख मेहनत कर ले। चंद साल पहले की बात है, यहाँ वाक़या है खितान का ही। एक फैमिली थी, अभी नई नई उनकी शादी हुई। अब जानते हैं यहाँ की ज़िंदगी जितना मतलब वो बंद कमरों की ज़िंदगी है, वीकेंड पे हर एक का दिल चाहता है चलो जी हम निकलें बाहर, सी साइड पे जाते हैं। तो वो दोनों मियाँ बीवी वीकेंड पे निकलते हैं, जाते हैं घूमने के लिए। शाम का वक्त होता है, यह हकीकी वाक़या, शाम का वक्त होता है, उनका अच्छा थोड़ी सी भूख महसूस हो रही है, ऐसा करते हैं यहाँ से कोई सैंडविच ले लेते हैं। सैंडविच लिए, एक खावंद ने पकड़ लिया, एक बीवी ने पकड़ लिया। खावंद ने उसको खोलकर उसको अभी अपने मुंह तक पहुंचाया है, खाया नहीं, अभी मुंह तक पहुंचा है, तो वह आदमी नीचे गिर पड़ता है। अब ज़रा गौर फरमाएं, हम ये समझते हैं कि ये हम ही कमाते हैं और हम ही खाते हैं, ये सब कुछ हमें रब्बुल आलमीन अता करने वाला है। जैसे वो हमें अता करने वाला है वैसे ही वो हमारी औलाद का भी राज़िक है। ठीक है, हम सबब हैं, हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में याद रखिए कि औलाद अपना रिज़्क साथ लेकर आती है। कभी जॉब के अंदर सैलरी में इजाफा हो जाता है, तो कभी कोई अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से हमें रिज़्क दे देते हैं। जाहिर बात है कि वो बच्चे खुद तो नहीं अपना कमा के खा सकते हैं, ये सबब अल्लाह ताला ने वालिदैन वसीला बनाया हुआ। वो आदमी उस जगह पे गिरा, जल्दी से उसको पकड़ा गया, पकड़ कर जब हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया तो उस जाने से पहले ही फौत हो चुका। वो सैंडविच नहीं खा सका। ये ताकतवर इंसान, खुद चलने फिरने वाला इंसान, खुद जॉब करने वाला इंसान, ये अपना रिज़्क समझते हैं मैं खा लूंगा, ये नहीं खा सकता। तो औलाद के मुतल्लिक ये क्यों इस तरह का अकीदा रखता है कि मैं उनको देता हूं, मैं उनको खिलाता हूं। आज याद रखिए कि हमारी परेशानियों का सबब यही चीज़ है कि हमने अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें उनको लाज़िम कर रखा है। हम समझते हैं कि हमारे बगैर तो ये सिलसिला चल ही नहीं सकता, हालांकि ये बात नहीं है। सिलसिला चलाने वाला, निज़ाम और सिस्टम को चलाने वाला वो रब्बुल आलमीन है। अगर हमसे कोई अल्लाह ताला काम दे रहा है तो उसकी ख़ास रहमत है, उसकी शफ़क़त है कि हमसे अल्लाह ताला ये नेकी ले रहा है कि हम किसी की किफ़ालत कर रहे हैं। लेकिन ये समझना कि मैं हूँगा तो ये काम चलेगा, ये बिल्कुल बात गलत है। इंसान को अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि औलाद को कत्ल करना ये इतना बड़ा गुनाह है कि बसा औक़ात इंसान को तंबीह हो जाती है। तंबीह किस तरह कि इंसान ये समझता है कि मैं अब जो है ना बस जी बस जो बच्चे हैं बस इतने ही काफ़ी हैं, अब ज़्यादा नहीं चाहिए। अब अगर ये कोई मेरी बीवी के यहाँ कोई औलाद की उम्मीद हुई तो मैं उसको ख़त्म करा दूँगा। और बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश रूनुमा होते हैं, ये बहुत पहले की बात है, अब उसकी हकीकत का मुझे इल्म नहीं, कि एक शख्स ने औलाद उसकी 2, 3, 4 बच्चे थे, बीवी वो फिर मतलब हमल से हुई, उम्मीद से हुई, तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाकर इसको यानी ख़त्म करा देता हूँ। हॉस्पिटल ले गए, पीछे से हमसाए जो थे उनको कहा कि आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हो सकता है हमें देर हो जाए। ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला कैसे दुनिया में सज़ा देता है।
औलाद के मुतल्लिक सोच और फिक्र इस किस्म की रखने की। जो हमसाई थी उसने बच्चों को शाम के वक्त दूध पिलाया, खाना दिया और उनको दूध पिलाया और चली गई। ये जो लोग हैं, घर वाले, खावंद और बीवी, वापस जब घर आते हैं तो जितने बच्चे थे वो सारे के सारे फौत हो चुके थे। उधर जो था उसको भी खत्म करवाए, यहाँ जो घर में थे वो भी फौत हो चुके हैं। आकर केस कर दिया हमसायों पर, इन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया। उस औरत ने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने इनको शाम के वक्त खाना दिया है और इनको दूध पिलाया है, और दूध पिलाने के बाद बस मैं घर चली गई हूँ, मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। तफ्तीशी अफसर जो थे उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कहाँ है दूध? दूध वाला जो मटका था, जो बर्तन था, उसको जब गिराया तो उसके अंदर मुर्दा छिपकली निकली। और आप जानते हैं छिपकली की जहर कितनी होती, पॉइजन कितना होता है। तो जहरीला दूध पीने की वजह से वो सारे के सारे बच्चे मर गए। उधर उसकी सोच और फिक्र क्या है कि बच्चे जो हैं बस इतने ही काफी हैं, अब आइंदा नहीं मुझे चाहिए। जो हमल था, जो अल्लाह ताला ने भेज दिया था, उसको उसने कत्ल कर दिया, या कत्ल किया ना, तो नतीजा क्या निकला कि सजा मिल गई। अल्लाह ताला इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अन तक़तुल वलदक खश्यत अन याकुल मअक, इस डर से कि इसको खिलाऊंगा कहां से, तुम अपनी औलाद को कत्ल करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही नादानी की बात होती है कि इंसान इस वजह से अपनी औलाद का सद्देबाब कर दे। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन, ये तकरीबन 5 साल 2011 में फौत हुए हैं, उनके 17 बच्चे थे एक बीवी से, और बहुत बड़े आलिम दीन थे, शेखुल हदीस थे। और वो ये फरमाया करते थे अक्सर अपने यानी खुतबा और दुरूस में, खिताबात में वो ये फरमाया करते थे मुझसे बड़ा कोई खुशहाल है ना, मेरी कोई फैक्ट्री है ना, कोई मेरा कारखाना है ना, कोई मेरी दुकान है, मैं अल्लाह के दीन की खिदमत करता हूँ और मेरे एक बीवी से 17 बच्चे हैं, और मुझसे बड़ा कोई खुशहाल है? मैं भी खुशहाल हूँ, मेरे बच्चे भी खुशहाल हैं। और ये हकीकत है कि जब इंसान का ईमान पुख्ता होता है और वो कहता है कि ये अल्लाह ताला की अता है। और ये मिसाल आप अगर हंसे ना तो मैं खुद अपनी दे सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला पर यानी पूरा भरोसा तवक्कुल करके मैं ये समझता हूँ कि जब भी अल्लाह ताला ने मुझे किसी बेटे या बेटी की खुशखबरी से नवाजा तो ज़रूर मेरे रिज़्क़ में इजाफा हुआ है, ज़रूर इजाफा हुआ है। हकीकत बात है, इसमें 1% भी गलत नहीं है। मैं अपने पहले बच्चे से, बेटी से लेकर आखिरी बेटी तक जिस बेटे की विलादत का मैंने अपने दिमाग में तस्वुर किया है, मुझे उसके मौके पर ज़रूर अल्लाह ताला ने किसी न किसी इतबार से रिज़्क़ में बरकत दी है। ज़्यादा हुआ मेरा रिज़्क़, कम नहीं हुआ। अच्छा, इत्तेफाक की बात, इस फरवरी में आखिरी बेटी की विलादत का मौका था। मैं हैरान था कि रिज़्क़ में किसी तरफ से कोई बरकत नहीं, यानी अभी अल्लाह ताला की तरफ से कोई नवीद नहीं सुनाई जा रही। आखिर क्या मसला है? वो बेटी जब पैदा हुई तो वो फौत पैदा हुई, जब वो पैदा हुई तो वो फौत पैदा हुई। मैं समझ गया कि इसने दुनिया में रिज़्क़ खाना ही नहीं था, तो रिज़्क़ आता कहां से? जरा गौर कीजिए। एक वाकया आपने भी कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कई मरतबा आया है। एक लड़का किसी के यहाँ काम करता था, नौजवान था, शादीशुदा था, काम करता और बड़ा मेहनती था, और कभी उसने अपने काम में गफलत नहीं की, ना ही लेट होता, ना ही वो सुस्ती करता, और ना ही वो काम के दौरान कोई फजूल किसी हरकत में मुलव्वस होता। जो बॉस था वो उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। उसने देखा ये बड़ा मेहनती है, तो एक दिन अचानक वो लड़का गायब हो गया। जब वो गायब हुआ तो वो बॉस कहने लगा यार ये अजीबा, शायद इसकी तनख्वाह कम है इसलिए इसने एक दिन छुट्टी कर ली है, ये छुट्टी कभी नहीं करता। उसने कहा, फैसला किया दूसरे अपने साथियों से मिलकर कि इसकी तनख्वाह में 20 दिनार इजाफा कर देते हैं। उन्होंने 20 दिनार, जब अगला महीना सैलरी आई तो उसको 20 दिनार ज़्यादा दे दिए। जब उसको ज़्यादा दिए तो उसने खामोशी से ले लिए और कोई बात ना की। फिर दिन गुजरते गए, एक दिन वो उसी महीने में फिर गायब हो गया।
बॉस को गुस्सा आया, अजीब आदमी है, हमने इसकी मेहनत को देखकर 20 दिनार का इजाफा किया है, ये शायद एक दिन गायब हुआ है कि मेरी तनख्वाह थोड़ी है, तो 20 दिनार ज़्यादा भी किया और इसने फिर आज छुट्टी कर ली है। उन्होंने कहा इसकी वो 20 दिनार कम कर लो। अगला महीना जब सैलरी आई तो वो 20 दिनार कम करके वही जो पहले वाली सैलरी थी, तनख्वाह थी, वो उसको दी गई। उसने वही चुपके से ली और कोई बात नहीं की। पहले महीने भी 20 दिनार ज़्यादा मिलने पर कोई बात नहीं की, आज 20 दिनार कम मिली है तो कोई बात नहीं की, चला गया। अगला दिन हुआ, बॉस ने उसको बुलाया, इधर आओ बात सुनो, क्या माजरा है, पिछले महीने तुम्हें हमने 20 दिनार ज़्यादा दी थी और तुमने कोई बात नहीं की, ज़्यादा पर कोई यानी शुक्रिया नहीं अदा किया। इस महीने 20 दिनार कम दी है, तुमने कोई पूछा नहीं सबब क्या है। कहने लगा बॉस असल में बात यह है, पिछले महीने जिस दिन मैं गायब हुआ था तो उस दिन अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया था, क्योंकि और कोई था नहीं, तो मैं अपनी बीवी का सारा काम उसकी विलादत के वक्त वो मैं ही करने वाला था, इसलिए मैं उस दिन गायब हो गया, छुट्टी कर ली। तो आपने महीने के बाद जब 20 दिनार तनख्वाह दी, मुझे सैलरी दी, ज़्यादा दी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये बेटा जो आया है अपना रिज़्क साथ लेकर आया है। और इस महीने जब मैं एक दिन गायब हुआ हूँ और आपने इस महीने मुझे 20 दिनार कम दिए हैं, गायब होने का सबब यह था कि उस दिन मेरी वालदा फौत हो गई थी, तो और उसके कफन दफन का बंदोबस्त करने वाला था ही नहीं, तो इसलिए मैं अपनी वालदा के कफन दफन में मशगूल था, लिहाजा मैं आया नहीं। और महीने के बाद जब आपने वो 20 दिनार कम दिए हैं तो मैंने कहा वो मेरी माँ का रिज्क था जो वो ख़त्म हो गया है, लिहाजा मेरा रिज्क वो मुझे मिल कैसे सकता है। गौर कीजिए। तो इसलिए हमें इस बात की फिक्र, हमारा काम है मेहनत करना, हमें अपने रब पर भरोसा करना। ये बच्चे दो ही अच्छे जिसने नारा लगाया था ना, वो खुद चार थे, वो खुद चार। तो उस वक्त उलमा में से एक आलम दीन कहने लगे उतरिए ना तू पैदा होंदी तो ना साढ़े वास्ते मुसीबत बनती, ये नारा लगांदी, यानी ना तू पैदा होती और ना हमारे लिए ये तू ऐलान करती, तू तेरे अम्मी जी तेरे अब्बू जी अगर इस फार्मूले पर अमल करते होते तू दुनिया में नहीं आती, ना मुसीबत हमारे लिए बनती। कि इस्लाम के खिलाफ तू ये लफ्ज उठाती और कहती, क्यों वो खुद दो बहनें दो भाई थे, चार थे, तो तूने ऐलान कर दिया बच्चे दो ही अच्छे, इसलिए कि आबादी बढ़ रही है, इनको खिलाएंगे कहाँ। जरा बतलाइए कि जब से ये ज़मीन बनी है, जब से ये आसमान बने हैं, जब से ये कायनात बनी है, क्या किसी दौर में रिज्क में कमी आई है? जितनी भी मखलूकात बढ़ती जा रही है, आप जरा गौर करें ना, हम और नहीं किसी तरफ नहीं, जरा गौर करें, कभी किसी दौर में बकरों की शार्टेज हुई हो? गोश्त खाते हैं लोग, हमारे मुल्कों में तो मंगल बुध को वो छुट्टी कर देते हैं ना, गोश्त की छुट्टी है जी, तो लोग पहले ही 2 दिन लेकर रख लेते हैं जो गोश्त खाने वाले हैं। मुसलसल गोश्त खाया जा रहा है, कभी एक दिन भी किसी ने कहा हो जी आज बकरे शार्ट हो गए हैं, मिल नहीं रहे, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला वो किस कदर रिज़्क का अपने बंदों के लिए बंदोबस्त कर रहा है, और उनकी रोजी कभी कम हुई हो तो रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे औलाद को कत्ल करना ये कबीरा गुनाह है, लेकिन ये पॉइंट नुक्ता अपने दिमाग में बिठाकर कि इनको खिलाएंगे कहाँ, तो ये और बड़ा गुनाह बन जाता है। कुल तो सुम्मा अय्युन, फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? क़ाला सुम्मा अन तुज़ानिया हलीलता जारिका, मुत्तफ़क़ुन अलैह, फिर कि तू अपने हमसाये की बीवी से बुराई करें, अपने हमसाये की बीवी से बुराई करे, बदकारी करे, जिना करे। जिना वैसे ही कबीरा गुनाह है, जिना करना, बुराई करना, बदकारी करना वैसे ही कबीरा गुनाह है, लेकिन हमसाये की बीवी का खास कर जिक्र इसलिए किया कि हमसायों के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। वैसे कत्ल करना ये कबीरा गुनाह है, औलाद को कत्ल करना, वैसे बुराई करना, हमसाये की बीवी से बुराई करना, इसकी संगीनी और बढ़ जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। आपने वो हदीस कई मरतबा सुनी और पढ़ी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु
वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं, अल्लाह की कसम उस शख्स के अंदर तो ईमान ही नहीं रहा। कौन शख्स? अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइका, वो इंसान के जिसका हमसाया उसकी तकलीफ़ों से अमन में ना हो। खाली तकलीफ देना इंसान का ईमान ख़त्म कर देता है, चाहे कि कोई इंसान अपने हमसाये की बीवी से बुराई करे। गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा अजीम गुनाह, बड़े गुनाहों में ये 3 गुनाह कि इंसान अल्लाह ताला के साथ शिर्क करें जबकि अल्लाह ने पैदा किया है। इंसान इस बात का ख्याल रखे कि मुझे पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, और अपनी औलाद को कत्ल करे कि उनको खिलाऊंगा कहाँ से, और अपने हमसाये की बीवी से बुराई करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों को तकलीफ़ देना इसको इस कदर कबीरा गुनाह करार दिया कि आपने उस औरत के बारे में, पहले भी हदीस आप सुन चुके हैं, उस औरत के बारे में कि जिस औरत ने बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े रोज़े रखे, बड़ा सदका खैरात किया, लेकिन अपने हमसाये को वो तकलीफ़ देती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उसका जिक्र किया गया तो आपने माहिया फिन्नार, वो औरत जहन्नम में है। यानी सिर्फ ज़ुबान से तकलीफ़ देना या हाथ से तकलीफ़ देना इंसान को जहन्नम तक पहुँचा देता है। चाहे कि इंसान अपने हमसाये की बीवी के साथ वो बदकारी करें तो यह कबीरा गुनाह है। उसके बाद मुसलमानों के आपस के जो ताल्लुकात हैं वो उनका जिक्र करते हुए उनको सुलह के और आपस में मेल जोल अच्छे अंदाज में ज़िंदगी बसर करने के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और नाराज़गी से बचने का हुक्म दिया है, और फरमाया कि ये जायज़ नहीं कि मुसलमान आपस में नाराज़ रहें। ये कैसी बात हुई मुसलमान आपस में नाराज़ हों। वअन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फ़ौक़ सलास लयालिन यल्तक़ियानी फ़युअरिदु हाज़ा व युअरिदु हाज़ा व ख़ैरुहुम अल्लज़ी यब्दअ बिस्सलाम, मुत्तफ़क़ुन अलैह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि आपने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं, अन यहजुरा अखाहु, कि वो तर्क कर दे अपने भाई से। क्या तर्क कर दे? बात करना, गुफ्तगू करना, उसके साथ मिलना जुलना तर्क कर दे। कितना? फ़ौक़ सलासिल लयालिन, 3 रातों से ज़्यादा। यानी बड़ा ही गुस्सा है तो 3 रातों तक इंसान को अपना गुस्सा निकालना चाहिए। 3 रातें गुजर गई और ये फिर भी अभी नाराज़ ही है, मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ न रहे। यल्तक़ियान, दोनों मिलते हैं, फ़युअरिदु हाज़ा व युअरिदु हाज़ा, ये उससे मुँह मोड़ लेता है, वो इससे मुँह मोड़ लेता है, इधर उधर मुँह करके गुजर जाते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं। बल्कि इन दोनों में बेहतर कौन है? व ख़ैरुहुम अल्लज़ी यब्दअ बिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों में बेहतर, खैर और शर, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं हदीस में भी, कुरान मजीद में भी। खैर और शर ये दोनों ही इसम तफसील का सीगे हैं, यानी इन दोनों में बेहतर अच्छा सबसे कौन है? जो दोनों में से अल्लज़ी यब्दअ बिस्सलाम, जो अस्सलाम वालेकुम पहले कहने में पहल करें, पहल करे सलाम कहने में। मुलाकात हुई तो कहे अस्सलाम वालेकुम, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, गुस्सा ठंडा हो गया तो वह कहे जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है। वो अगर आगे से अब अपने गुस्सा दूर कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपने गुस्से पे कायम रहता है तो अब नाराज़गी, दोनों की नाराज़गी का गुनाह उस पर होगा क्योंकि इसने अपना हक अदा कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे ज़हन में हर वक्त रहनी चाहिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर सोमवार और जुमेरात को, हर सोमवार और जुमेरात को अपने बंदों पे क्या करते हैं? इत्तला देखते हैं, अपने बंदों की तरफ जानते हैं। हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह ताला बख्श देते हैं, हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह ताला बख्श देते हैं। क्या? कि इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दो, लेकिन 2 किस्म के लोगों को नहीं माफ़ करते, इल्ला लिमुश्रिकिन औ मुशाहिन। एक मुशरिक को माफ़ नहीं किया जाता कि जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला है,
हत्ता कि वो तौबा ना कर ले। और दूसरा, दो बंदों को, और मुशाहिन, मुशाहिन उस आदमी को कहते हैं जो अपने दिल में अपने दूसरे मुसलमान भाई के मुतल्लिक बुग़्ज़, कीना रखता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या हुक्म देते हैं? अंज़ुरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, अंज़ुरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को मोहलत दे दो हत्ता कि ये दोनों क्या करें? सुलह कर लें। इन दोनों को मोहलत दे दो। क्यों? मैं गौर करता हूँ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर कि आपने 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहने से मना किया, और सोमवार और जुमेरात को आप मैं कि अल्लाह ताला बंदों को मुआफ़ करते हैं, और जो नाराज़ होते हैं उनको मुआफ़ नहीं करते, बल्कि उनको क्या किया जाता है? मोहलत दी जाती है। सोमवार को मोहलत दी जाती है, मंगल, बुध और जुमेरात, 3 दिन की मोहलत दी गई है कि शायद इन 3 दिनों के अंदर अंदर ये क्या कर लेंगे? सुलह कर लेंगे। क्यों? इनको ये याद होना चाहिए कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब हम उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कोई बात नहीं, गुस्सा आ ही जाता है इंसान को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, हद 3 दिन, तो आप सुलह कर लो। फिर अगर वो जुमेरात को नहीं तो जुमा, हफ्ता और इतवार, 3 दिन, सोमवार को फिर ये सोमवार से पहले पहले क्या है? सुलह कर लेंगे। तो अल्लाह ताला सोमवार को भी कहते हैं इनको मोहलत दे दो, शायद ये जुमेरात तक सुलह कर लें तो मैं इनको मुआफ़ कर दूँ। जुमेरात को नहीं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा इनको मोहलत दे दो, शायद ये सोमवार तक सुलह कर लें। तो इसलिए 3 दिन से ज़्यादा इंसान को क्या है? नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे पहले पहले अपने आप को। और हकीकत बात है, काम ये बड़ा मुश्किल है, काम ये मुश्किल है, लेकिन सुकून बड़ा है इसमें, ये हकीकत है। अगर आप करके देखें, आप इसको करके देखें, आपके दिल को सुकून बड़ा मिलेगा और बड़ी पुरसुकून। जैसे मैंने वो पिछले दर्स में आपके सामने वो साहबी का जिक्र किया ना, जो कहते हैं कि मैं रात को अपने दिल को अपने हर मुसलमान भाई के लिए साफ करके सोता हूँ कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, और उससे सुलह कर लेता हूँ। कोई नाराज ज्यादती भी कर जाए तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अपने दिल को साफ कर लेता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत दी। तो देखिए कितना सुकून मिला उनको कि उनका दिल जब साफ हुआ तो अल्लाह ताला ने भी उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से क्या है? जन्नत की बिशारत वो सुना दी। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआशरे के अंदर ज़िंदगी बसर करते हुए इंसान को, और फिर सलाम, वो सलाम वाला वाक़या आपने सुना, पहली हदीस जब हमने पढ़ी थी किताबुल जामे, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, अस्सलाम वालेकुम कहने का कितना फ़ायदा है। तो जब इंसान अस्सलाम वालेकुम कहता है तो दिल का कीना, हसद, नफरत, कदूरत वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती। आप करके देखिए, इसका बड़ा फ़ायदा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वख़ैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान नेकी, किसी नेकी को एक तो हकीर ना समझे, और ये ज़हन में रखें कि जो भी नेकी का काम करता है वो अजर व सवाब होता है, वो सदका होता है। हम ये समझते हैं कि शायद माल दौलत खर्च करना यही सदका है, नहीं, ये भी सदका है। जिसके पास माल और दौलत है वो माल और दौलत के ज़रिए सदका करें, जिसके पास माल और दौलत नहीं है वो ज़रूरी नहीं कि वो माल और दौलत के साथ ही सदका करेगा तो होगा, बल्कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को अच्छे अंदाज में अगर चेहरे पर मुस्कुराहट ला के उससे मुलाकात कर ले तो ये भी सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि इंसान जो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालता है ये भी सदका है, खुश होकर। यानी इंसान नेकी की तरफ रग़बत तो करे। हमारे पास नेकी करने के बड़े जरिए हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उन पर अमल किया जाए। हम भागते हैं नेकी से। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मारूफिन सदका, अखरजहुल बुखारी, सही बुखारी में। हर नेकी सदका है, यानी सदके पर इंसान को अजर व सवाब मिलता है। तो जो भी इंसान नेक अमल करता है, वो कौली हो, वो फेली हो, वो माली हो, वो बदनी हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? कुल्लु मारूफिन सदका। उसकी एक मिसाल अगली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि हर नेकी सदका कैसे है। वह नबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु
तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ि शैअा वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी नेकी को हकीर न समझा करो, किसी भी नेकी को हकीर मत जानो। आगे उसकी मिसाल बयान की, वलौ अन तल्क़ा, अगरचे आप, वलौ अन तल्क़ा, अगरचे आप तो मिले मुलाकात करे अखा का अपने भाई से, मुसलमान भाई से, किस तरह, बिवजहिन तल्क़िन, खुश चेहरे के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुलाकात हुई, मुस्कुराहट आई, सलाम लिया, हाल अहवाल पूछा, तो ये आप इसको ये ना समझो कि मैंने चूंकि मेरा एक लिंक था, मेरा एक ताल्लुक था तो मैंने ऐसा किया, नहीं, बल्कि ऐसा करना ये नेकी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नेकी क्या है, सदका है। तो गोया इंसान को इस पर भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाते हैं, हालांकि इसने कुछ खर्च नहीं किया। और दूसरी बात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, तुम्हारा मुस्कुराना भाई से मिलकर यह भी सदका है। वाज़ेह तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका। एक रिवायत में आता है सहाबी आए, मुहाजिर सहाबा आए और आकर अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर, ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर, माल वाले वो तो अजर सवाब ले गए, माल वाले अजर सवाब ले गए। कैसे, युसल्लूना कमा नुसल्ली व यसूमूना कमा नसूम व यतसद्दक़ूना बिफुज़ूल अमवालिहिम, नमाजें वो भी उसी तरह पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, रोज़े वो भी उसी तरह रखते हैं जिस तरह हम रखते हैं, लेकिन वो इसके साथ एक और अमल करते हैं। वो अमल क्या है कि वो अपने जायद मालों के ज़रिए सदका कर देते हैं, जो कि हमारे पास, हम मुहाजिर हैं, हमारे पास तो माल है नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बतलाऊं जो उनके उस मालो दौलत खर्च करने से अफजल हो। तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बताइए। आप फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ लो तो ये उससे अफजल हो जाए। तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। गोया के मालो दौलत खर्च करने के मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर उनको बता दिया। तो गोया कि अल्लाह का जिक्र करना ये भी सदका है। एक रिवायत में आपने कुल्लु तहलीलतिन सदका व कुल्लु तहमीदतिन सदका व कुल्लु तकबीरतिन सदका, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सदका है, सुबहान अल्लाह पढ़ना सदका है, अल्लाहु अकबर पढ़ना सदका है। तो गोया कि इंसान जब अल्लाह का जिक्र करता है तो ये भी सदका है। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में यहाँ तक इसी हदीस में आगे फरमा दिया वफ़ी बुद्इ अहदिकुम सदका, वफ़ी बुद्इ अहदिकुम सदका, कि तुम में से कोई शख्स अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी बीवी के पास जाता है तो ये भी अजर सवाब का बायस है, सदका है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हैरान होकर पूछा याती अहदुना शहवतहु व फीहि लना अजरुन, ये तो हम में से हर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश जो नफ्स की है उसको पूरा करने के लिए ऐसा करता है, तो क्या इसमें भी अजर सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ वदअहा फी हरामिन फहल अलैहि विज़रुन, अगर वो हराम कारी करे, बदकारी करे, गुनाह करे, क्या उस पर यानी किसी गैर औरत के पास जाए तो क्या उस पर गुनाह होगा कि नहीं होगा। तो जैसे यानी अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के साथ इस फेल को करने से गुनाह है, उस पर बोझ है, तो इसी तरह इंसान अपनी इस ख्वाहिश को अपने अपने नफ्स को बुराई से बचाने की खातिर अपनी बीवी के पास जाता है तो इसमें भी सदका है, इसमें भी अजर सवाब है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर नेकी सदका है और किसी भी नेकी को इंसान को हकीर नहीं समझना चाहिए, खा वो अपने भाई से मुलाकात करें, किस तरह, अच्छे चेहरे के साथ। काफ़ी है, टाइम हो गया। और वअन्हु, उसी अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबख्त मरक़तन, सदके की नेकी की एक और सूरत बयान कर दी, इज़ा तबख्त मरक़तन फ़अक्सिर माअहा
व तआहद जीरानक अखरजहुमा मुस्लिमुन। ये पिछली हदीस ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ, और इस हदीस को दोनों को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही मुस्लिम में नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबख्त मरक़तन, जब तुम सालन पकाओ, जब तुम सालन पकाओ शोरबे वाला, फ़अक्सिर माअहा, पानी ज़्यादा डाल लो, व तआहद जीरानक, इसमें दो चीज़ें साबित हुई, कुछ ना दो, हमसाये को शोरबा ही दे दो, एक तो हमसाये का हक अदा हो जाएगा, उसके साथ हुस्न सलूक, यानी यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और दूसरा ये है कि इतना करना, हमसाये को देना, ये भी सदका है। यानी तुम खा वो पानी जो तुमने शोरबा ज़्यादा बना दिया है, अपने हमसाये को पेश किया है, ये भी सदका है, इसमें भी अजर व सवाब है। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, ला तहक़िरन्न जारतुन निजारतिहा वलौ बिफ़िरसन शातिन, कोई हमसाई अपने हमसाई के किसी भी हदिये को हकीर न समझे। क्यों? नाक मुंह चढ़ाना ये ज्यादा औरतों की आदत होती है। कोई हमसाई ने कोई चीज भेज दी तो वो देखी, पसंद नहीं, तो ये क्या भेज दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हमसाई किसी दूसरी हमसाई को उसके हदिये को हकीर न समझे, बल्कि और मिसाल देकर वलौ बिफ़िरसन अशार, बकरी का जो पाँव है, पाया जो है, खा वही उसको दे, उसको भी हकीर न समझे। हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी अहमियत है ना, पाए खाने हैं, अरब के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खा कोई हमसाई अपनी हमसाई को वो एक बकरी का पाँव वही हदिये के तौर पर दे, तो उसको भी हकीर न समझो, क्योंकि ये भी नेकी। तो आपने क्या फरमाया, अक्सर माअहा, जब तुम सालन पकाओ तो पानी थोड़ा ज्यादा रख दिया करो। इसका एक और भी तिब्बी तौर पर भी इसका एक और भी मसला साबित हुआ कि शोरबे वाला सालन जो है ये ज्यादा मुफीद होता है। ये फास्ट फूड ये आजकल जो आ गए ना, हमारी सेहतें खराब होती जा रही, कमजोर होते जा रहे हैं। हमें वो ताकत की एक गोली खानी पड़ती है, तब जाके हमारा रोजा जो है वह पूरा होता है। क्यों? वो ग़िज़ाएं ऐसी। तो शोरबे वाला जो सालन है वो मेडिकली तौर पर, और पहले दौर में लोग इस बात को पसंद करते थे। क्यों? और सरीद, आप जानते हैं सरीद जो खाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कामुला मिन अर्रिजाली कसीर, मर्दों में बड़े ही कामिल मर्द गुजरे हैं और औरतों में कामिल तरीन औरतें वो चंद हुई हैं। उनमें एक खदीजा बिनते खुवाइलिद है, एक मरियम बिनते इमरान है, और एक और आपने वफ़द्ल आइशा अला निसा का फ़द्ल सरीद अला साइर ताम, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत सारी औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद खाने को बाकी सारे खानों पर फजीलत है। तो सरीद कैसे बनता है? ये बड़ी खुब्ज़ जो जमिया में मिलता है, शोरबा, उसके अंदर इसको भिगो दो तो वो बिल्कुल, वो पहले ही ऐसे ही खस्ता होता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, वो बड़ा टेस्टी होता है, अरब बड़े शौक से उसको खाते हैं। तो वो नरम शोरबे के अंदर जो रोटी भिगोकर खाई जाती है वो सरीद है, उससे इंसान का मैदा वो ठीक रहता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सालन पकाओ और शोरबा उसका ज़्यादा बना दिया करो और अपने हमसाये का भी ख्याल रखा करो। इसके बाद अगली जो है वो इंशाल्लाह फिर अगले, यानी ये तीसरा हिस्सा आ जाएगा किताबुल बिर बाबुल बिर्र वस्सिला का, कि इंसान नेकी और सिला रहमी वाले जो काम हैं उनको करे। यहाँ तक हमारा दूसरा हिस्सा, दूसरा यानी पार्ट जो है वो पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला। जी 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 सूरह हशर के शुरू में, सूरह सफ़ के शुरू में सब्बाहा आया है, सूरह हदीद के शुरू में सब्बाहा आया है, और सूरत जुमा के शुरू में युसब्बिहु आया है। इसी तरह सूरह तगाबुन के शुरू में युसब्बिहु। हाँ जी, तो इन में सब्बाहा है फिर माजी का सीगा, तस्बीह बयान की,
हर उस चीज़ ने जो ज़मीनों में है, जो आसमान में है। ये फ़िल माजी का सीगा है, सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हर चीज़, ये फ़िल माजी का सीगा है, लेकिन माना इसका भी मुज़ारे वाला है। और युसब्बिहु लिल्लाहि, ये फ़िल मुज़ारे का है। ये जैसे आप कहते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यू, जैसे इंग्लिश में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, युसब्बिहु ये वो है। यानी कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न की जाती हो। युसब्बिहु लिल्लाहि जा रही है, यानी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूस अल अजीज अल हकीम, कि हर वो चीज़ जो आसमानों में, हर वो चीज़ जो ज़मीन में है, वो तस्बीह बयान करती रहती है अल्लाह ताला की, जो मलिक है, जो कुद्दूस हैं, और वही गालिब हिकमत वाला है। तो गोया कि इसमें इस बात को बयान किया गया कि लोग अगर अल्लाह की तस्बीह ना भी बयान करें, अल्लाह ताला की तस्बीह हमद वो हर वक्त बयान होती रहती है। 24 घंटों में 1 सेकंड वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने से खाली नहीं गुजरता। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, खा तुम्हें उसकी तस्बीह का इल्म हो या ना हो, तुम्हें उसकी समझ आए या ना समझ आए, लेकिन अल्लाह ताला की हर चीज़ तस्बीह बयान करती है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह हज के अंदर, यानी वो अल्लाह ताला की इबादत करे, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब। सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त और जानवर, हर किस्म की, ये सारे के सारे अल्लाह की क्या करते हैं? इबादत करते हैं। लेकिन अक्सर लोग करते हैं, अक्सर लोग नहीं करते हैं। इंसानियत सारी नहीं, इंसानियत के अलावा कायनात की हर चीज़, वो आसमानों में है, सूरज, चाँद, तारे जो हमें नज़र आ रहे हैं वो, या हमें नज़र नहीं आ रहे, फरिश्ते हैं। वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, फरिश्ते अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, और इतने फरिश्ते हैं कि उनका शुमार ही नहीं। तो इसलिए युसब्बिहू इस बात पे दलालत करता है कि अल्लाह ताला की हर चीज़ वो हर वक्त तस्बीह बयान कर रही है। जी भैया, गिलानी साहब को कोई सवाल था लगता है। मैं वो हाँ जी, नहीं भाई ने ये सवाल किया था। जी जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मन क़रा सूरतुल इखलास, यानी सूरतुल इखलास तादिल सुलुसुल कुरान, ये आपने फरमाया कि सूरत इखलास ये यानी 1 सुलस है, 1 तिहाई कुरान मजीद है। इसके 2 मफ़हूम मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। एक ये है कि चूँकि कुरान मजीद के अंदर जितने उलूम बयान किए गए वो 3 बयान किए गए, तौहीद, आखिरत और अहकाम, ये 3 चीज़ें बयान हुई हैं पूरे कुरान मजीद के अंदर। तो चूँकि सूरत इखलास के अंदर पूरी की पूरी तौहीद को बयान किया गया है, इसलिए इसको 1 तिहाई कुरान मजीद करार दिया गया है। और अगर हम इसको इस नुक्ते नज़र न देखें कि 10 पारे पढ़ने का अजर व सवाब है, अगर इस लिहाज से भी देखें तो फिर भी दोनों चीज़ें ठीक हैं। यानी इंसान बेशक वो किसी को दम करने के लिए या अपने आप को दम करने के लिए सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ता है तो अजर व सवाब उसको मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसने कुरान मजीद पढ़ा है, सूरत इखलास पढ़ी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तो नहीं फरमाया कि इसको सिर्फ आप वैसे पढ़ोगे तो अजर व सवाब मिलेगा। इसको सिर्फ ये नहीं आपने फरमाया कि वैसे सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ोगे तो पूरे कुरान का अजर व सवाब, आपने सिर्फ इतना कहा है कि सूरत इखलास वो 1 तिहाई के बराबर है। तो इंसान जिस इतबार से भी पढ़ेगा, कुरान मजीद तो है, तो
नहीं भी है तो फिर भी इंशाल्लाह उसको अजर सवाब मिलेगा। इमसाक ये बिदत है। शेखुल मोहम्मद सऊदीया के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ने, ये पीछे मैंने उनका एक फतवा आया था, एक दोस्त हैं अक्सर वो भेजते रहते हैं उनके फतावा में से, तो उन्होंने कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के भी खिलाफ हैं और ये कुरान मजीद की आयत के भी खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि तुम खाओ पियो जब तक फजर का सफेद धागा स्याह धागे से वाज़ेह ना हो जाए, यानी सुबह सादक ना हो जाए फजर का। वो ये धागा क्या है, ये मशरक की जानब जो आसमान पे एक लकीर खींची जाती है। आजकल तो हमें ये ज़ौक़ ही ख़त्म हो चुका ना, और वैसे भी हम उस दौर में गुजर रहे हैं जो कुर्ब क़यामत है, या ततावलून फिल बुनियान, ये बकरियां चलाने वाले बद्दू सारे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर इन्होंने सारा मतलब ही डांपा होता है, पता ही नहीं चलता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी वो अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो ये था, और हमने इसका मुशाहिदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब 98 में मैं पढ़ाता था तो उस वक्त हम एक ऐसे मदरसे में थे जहाँ आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी, खेत ही खेत थे, दूर तक बिल्कुल मतला साफ नजर आता था। तो वहाँ हमने, मेरे साथ जो मेरा कुलीग था उस्ताद, हमने कहा यार ये जो आयत है ना ज़रा इस पर भी गौर करें, और हम ये देखना चाहते हैं, बड़े लोग बुजुर्ग तो वो बयान करते हैं, ज़रा देखें सही। और वाक़ईतन एक लकीर ऊपर से ऐसे आती है, उसको सुबह काज़ब कहा जाता था, सुबह बयान करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। एक लकीर ऐसे आती है दाएं से बाएं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छटनी शुरू होती है, वो सुबह सादक होती है। ये जो चौड़ाई में लकीर आती है, सफ़ेद रंग की एक लकीर आसमान पे आती है मशरक की जानब, ये है सफ़ेद धागा। और जो ऊपर से नीचे सीधी आती है वो स्याही होती थी, रात की स्याही, वो रात की स्याही ख़त्म हुई तो चौड़ाई में एक लकीर आती है, वो है सुबह की सफ़ेदी। वो जब ऊपर को यानी ऊपर चढ़ जाती है, नीचे वाली नीचे आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर सूरज तुलू होना यानी वो रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। तो इसको कहा गया है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद। तो इसलिए उस वक्त तक इंसान खा सकता है, और इसी की तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में की कि इन्नल बिलाल युअज़्ज़िनु बिलैलिन फकुलू वशरबू, बिलाल रात को अजान देते हैं, जब बिलाल अजान दें तो खाओ पियो। हत्ता युअज़्ज़िन इब्न उम्म मक्तूम फ़इन्नहु ला युअज़्ज़िनु हत्ता ततलुअल फ़ज्र, कि उस वक्त तक तुम खाओ पियो जब तक अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु अजान न देने शुरू कर दें। क्यों? अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक फजर तुलू नहीं हो जाती। तो इसका मतलब फजर तुलू होने तक इंसान खा पी सकता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देते थे, इमसाक नहीं करवाते थे 10 मिनट पहले। अब्दुल्ला बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दी अजान, ये वही अजान है, ये तहज्जुद की अजान नहीं, ये अजान सहरी खाने की अजान असल में होती है। आप देखते नहीं कि ये सिर्फ उतने टाइम से पहले अजान दी जाती है जितने वक्त के अंदर इंसान खा पी सकता। ये पूरा साल होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तहज्जुद तो उससे पहले है। तहज्जुद होती है रात के आखिरी तिहाई हिस्से में। रात को आप डिवाइड कर लें, यानी 6:49 पर आज गुरूब आफ्ताब है, ठीक है, और सुबह फजर की अजान 3:13 पर है। इसका जो दरमियानी हिस्सा है मगरिब से लेकर फजर तक, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लो। आखिरी जो तीसरा हिस्सा है ये तहज्जुद का शुरू हो जाता है। तहज्जुद की अजान नहीं होती, तहज्जुद का टाइम तो वो आखिरी तीसरे हिस्से में शुरू हो चुका होता है। और ये इस वजह से देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनो ना, आपने ये तो नहीं फरमाया कि जब बिलाल अजान दें तो तुम तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है जब बिलाल अजान दें तो तुम खाओ पियो। मतलब है कि जो तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये तंबीह की जा रही होती है कि भाई अगर तुम में से किसी ने रोज़ा रखना है, क्यों? लोगों की मुख्तलिफ
उस वक्त कैटेगरीज थी, हमारी तरह तो नहीं बस रमज़ान के रख लिए फिर सो गए। सारा साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोई हम और भी रोज़े रखने, जुल्हज के रखने, मुहर्रम के रखने, या बाकी जो हैं वो रोज़े जो हैं वो अय्याम बीस के रखने। वह कहने वाला सुनने वाले सब एक जैसे ही है, मैं कोई इसमें किसी को नहीं कह रहा, सब एक ही यानी कश्ती के सवार हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त लोगों की हालत और कैफियत क्या थी, कोई अय्याम बीस का रख रहा है, कोई सोमवार और जुमेरात का रख रहा है, और तो कोई ऐसा है कि जो एक दिन छोड़ के एक दिन रख रहा है। अब हर एक की अपनी हालत है। तो इस एतबार से हर रोज अजान होती थी और लोग सहाबा हर रोज तहज्जुद पढ़ा करते थे, तो उनको ये तंबीह की जा रही थी, भाई अब तहज्जुद छोड़ दो, अब अगर रोजा रखना है तो जाके सहरी कर लो, क्योंकि तसहरू फइन्न फिस्सुहूरि बरका। ये था मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी देखें, उसकी दो सूरतें हैं। अब देखना यह है कि वालिद साहब नाराज क्यों हुए थे। एक तो उनकी नाराजगी का सबब वो ढूंढना पड़ेगा कि उनकी नाराजगी का सबब क्या था, और दूसरी बात यह है कि अगर तो जायज़ कामों में काम था और वालिद साहब नाराज हुए हैं, और उसके बाद इस शख्स को ये मोहलत ही नहीं मिली कि वो अपने वालिद साहब को राज़ी कर सकता है, और इसको एहसास नदामत हुआ है, शर्मिंदगी हुई है कि मैंने ये क्या काम कर लिया है, और अब वो क्या करें। तो अब सबसे बेहतर ये है उसके लिए कि वो कसरत से अपने वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, एक चीज़, और दूसरा अपने वालिद साहब की तरफ से कोई सदका जारिया करें अपनी इस्ताअत के मुताबिक। कोई पानी का निज़ाम ऐसा बना दे जिससे लोगों को फ़ायदा होता रहे, या कोई अपना यानी किसी मस्जिद की तामीर करवा दे, जब तक वो मस्जिद रहेगी उनको अजर सवाब। कोई ऐसा काम कि जिसका मुसलमानों को फ़ायदा हो और खुसूसन मोहताज मुसलमानों को फ़ायदा हो, वो काम करवा जाए सदका जारिया अपने वालिद साहब की तरफ से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके इस गुनाह को माफ़ करने वाला है। जी अब्दुल ये असल में हमारे यहाँ जो साहब है ना, 2 घंटे पहले अजान दे के फिर उसके बाद ऐलान शुरू हो गया, 1 घंटा रह गया जी। 1 घंटा, इसका कोई शरीयत में नहीं सबूत नहीं है, ठीक है। शहरी बतौर तंबीह लोगों की जहालत है, बतौर तंबीह उनको बताना कि अब नहीं लोग इतना ख्याल रखते, या मतलब वो इस बात का वैसे तो आजकल तो खैर मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, आजकल तो ये बिल्कुल ही मुश्किल। क्यों? अब हर एक की जेब में मोबाइल है और उसके ऊपर घड़ी है, ठीक है, वो टाइम दे सकता है। जब उसने पहली मरतबा कह दिया कि भाई इतना टाइम बाकी रह गया है, तो वो टाइम देख सकता है कि भाई अब इतने वक्त पर अजान होगी। और वैसे भी अब तकरीबन हर मसाजिद में ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ पाकिस्तान में भी आ गई हैं, जो टाइम हर रोज़ का शो कर रही हैं, इतने बजकर इतने मिनट पर अजान होती है। तो कोई होगा जो उस दिन बता रहे थे शेख साहब कि कोई 8 का, कोई 61 का, कोई 360 का, हाँ जी, वो उस तरह के हों तो उनकी मर्जी है कि कोई 8 का कि बस उस जुमा उसने पढ़ना है, कोई 61 का कि मर गया तो उसकी नमाज जनाजा उसने पढ़ ली, कोई 360 का बस सिर्फ वो उसने क्या है ईद की नमाज पढ़नी है 360 दिन के बाद, एक दिन उसने नमाज पढ़ ली बस। तो ऐसा कोई हो तो वो उसकी अपनी मर्जी है। वरना अब उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है कि जो इतनी समझ बूझ रखता है। जी सूरज निकलता है उससे करीब जो सफेदी ज्यादा हो जाती, तो इसका टाइमिंग अज़ान से लेके फजर तक ये उतना टाइम बनता है। देखें, हमने जब पढ़ा था और इसके बारे में रिसर्च की थी, तो ये फजर की अजान से लेकर तुलुए शम्स तक तकरीबन 1.5 घंटा बनता है। यानी मौसम के बदलने से कोई 2, 4, 5 मिनट का आगे पीछे 5-7 मिनट का फ़र्क होता है, लेकिन उमूमन जो इसका टाइम है फजर की अजान यानी तुलुए फजर से लेकर सूरज तुलू होने तक ये 1.5 घंटा बनता है। 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 32 मिनट, ये तकरीबन इतना वक्त।
तो अगर हम यहाँ कुवैत का कैलेंडर फजर की अजान का देखें तो ये तकरीबन सूरज तुलू होने का टाइम उतना ही बनता है। अगर आप अजान का वक्त जो है उससे लेकर सूरज निकलने के वक्त का जो दरमियानी टाइम है, अगर उसको गौर करें तो 1 घंटा 20 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक चलता है पूरा साल, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है ना, तो उसके हिसाब से बदलता रहता है। तो ये 1.5 घंटा तकरीबन इसके दरमियान रहता है। तो इस लिहाज से ये टाइम ठीक है। बाज़ ने जो इस कुवैत का उजैरी का ये जो तकवीम है, कैलेंडर है पूरे साल की, इस पर नकद किया है। ये मरकज़ वज़क्रा वाले जो हैं, इसी तरह एक और ने उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कुवैत की जो अज़ानें हैं ये वक्त से पहले हो रही हैं। तो अगर ज़्यादा भी जोर दिया जाए तो कोई 1-2 मिनट का मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क बनता है। यानी जो ये उस सूरत में खा पी सकता है अज़ान ख़त्म होने तक जब इंसान के हाथ में वो चीज़ हो और वो खा रहा था तो अज़ान शुरू हो गई, तो आप इसको कंप्लीट कर। ये नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले खा पी लिया, अब इस इंतजार में बैठा रहे, अच्छा अज़ान शुरू होगी तो फिर मैं जल्दी जल्दी कोई 2-3 खजूरें खा के पानी पी लूँगा, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ ठीक, खा सकते हैं, कोई अर्ज नहीं, वो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। जो आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे थे उसके बाद में रिस्क में तो इजाफा आपने जैसे बताया वो तो हो जाता है, लेकिन आपका टाइम तो उतना ही रहता है ना। अब आप सोचो कि चलो माशाल्लाह 2-3-4 बच्चे हो गए, अब इनकी परवरिश ठीक से की जाए, नेक्स्ट साल है इनको बनाया जाए, इन पर ज़्यादा टाइम दिया जाए, उससे ज़्यादा जब हो जाते हैं तो फिर उस बारे में देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद, ये हुक्म है या माशर शबाब, जवानों का हुक्म है, बूढ़ों का नहीं हुक्म। जवानों को क्या हुक्म है? तुम ऐसी औरत से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो और जिसके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा हों। वदूद मोहब्बत करने वाली, वलूद जिसके यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा हों। अब ये पता कैसे चलेगा भाई, उसके मुंह पर थोड़ा ही लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो उसकी बैकग्राउंड फैमिली देखी जाएगी और दूसरा इंसान देखें, और ये जरूरी नहीं कि लाजमी हो इंसान अपनी, क्यों, इसका सबब क्या बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, मुझे ये बात पसंद है कि कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के जरिए सारी उम्मतों पर फख्र करूं कि मेरी उम्मत ज़्यादा है। तो अगर हम फैमिली प्लानिंग करते रहेंगे और फिर ये होती भी नहीं, ये भी लोगों का खाम ख्याल है, ये होती नहीं है, इल्ला माशाल्लाह बहुत कम। जब अल्लाह ताला अपनी वो कुव्वत और ताकत को दिखाना चाहता है ना, तो वो फिर 5-5 बच्चे इकट्ठे वो देता है, वो सारी पिछली प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है। तो इसलिए मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ आडा नहीं लगाना चाहिए, हाँ जी, मुकाबला नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ तक बच्चों की परवरिश का ताल्लुक है तो वो इसका बड़ा अच्छा जवाब अल्लाह ताला ने खुद ही दिया है, वल वालिदातु युर्दि'ना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, 2 साल दूध पिलाओ। और मौलाना अब्दुल रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर तहसीरुल कुरान के अंदर इस बात को यानी मेडिकली तौर पर इस मसले को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया कि जब औरत बच्चे को दूध पिला रही होती है, बहुत कम औरतें हैं जब वो सही मानों में, ये आजकल हमारे यहाँ जो मुसीबत बनी हुई है ना, उसका वजह क्या है, हम फिर ये क्यों कभी टेबलेट खाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी ये सारे काम करते हैं, उसकी वजह यह है कि माएँ अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती। जब दूध नहीं पिलाती तो वो जल्दी अगला स्टेप जो है वो तैयार हो जाता है। तो अगर माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, पेट भरकर सेल होकर, बच्चा सुबह भी दूध पिए, जब उसको भूख लगे माँ उसको पूरा दूध पिलाए, माँ के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती मेडिकली तौर पर कि वो फिर यानी प्रेगनेंसी को कबूल करें। ये अल्लाह ताला ने जो औरत का सिस्टम और निज़ाम बनाया ना, वो इस अंदाज में, औरत जब दूध पिला रही हो बच्चे को, 2 साल जब बच्चे को दूध पिलाएगी तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, प्लानिंग तो खुद अल्लाह ताला ने कर दी। तो जब बच्चा 2 साल दूध पी लेता है, अब उसके बाद जब शुरू होगा अगले बच्चे पैदा होने तक 3 साल का तो ये हो जाएगा, हाँ जी। तो बच्चे की 2 साल के बाद बड़ी अच्छी तरबियत, 3 साल का बच्चा तो आप स्कूल भेज देते हैं, माँ के ऊपर तो बोझ नहीं होता, तरबियत आपने क्या करनी है, आज तो फास्ट दो जी जी जी। उसके बाद सारा वक्त जो है लोग वीज़ा का ये जो हमने जो तरावी का सिलसिला बना दिया कि हमने ईशा के फ़ौरन बाद शुरू करके इतने बजे ख़त्म कर देनी है और फिर सुबह तक जो हमने वो
देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ाई थी और उसके बाद आपने नहीं पढ़ाई। जब पूछा गया तो आपने मुझे डर हुआ कि कहीं ये तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाएं। तो 3 रातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 टाइमों में पढ़ाई हैं। पहली रात पहले टाइम पहली रात पहले वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करवाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इमाम के साथ नमाज शुरू करके इमाम के साथ वापस पलट जाता है, यानी पहली रात ही जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ के चला जाता है, तो गोया कि उसको पूरी रात का अजर व सवाब मिलता है। तो अब करना क्या चाहिए, ये हमारी अब अपनी हिम्मत है। इस्लाम ने हमें ये इजाज़त नहीं दी कि हम बैठ के गप्पे लगाते रहें। हम अगर सो जाएं और अगले दिन के लिए हम रेडी फ्रेश हो जाएं, तो इबादत के लिए फ्रेश होना ये भी बहुत ज़रूरी है। नींद भी इबादत है, जागना ज़रूरी नहीं कि सारी रात आप जागें। आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा जागने की तरगीब दिलाई और उम्महातुल मोमिनीन जो बयान करती हैं कि आप अपनी रात को ज़िंदा रखते थे, तो वो आखिरी रात आखिरी अशरे में था। तो इसलिए इन दिनों में ये जो रातें गुजर रही हैं, इन रातों में इंसान को आराम करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, हाँ, अगर किसी को नींद नहीं आती और वो इतनी इस्तिताअत और ताकत रखता है कि वो बाद में भी यानी अगला दिन अपना ड्यूटी काम सही कर सकता है रात को जाग कर, तो उसको फिर अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, या कोई ऐसा अमल कि जिसमें अल्लाह ताला की रजामंदी शामिल हो, वो नेक काम करना है। वैसे बैठ के कोई ताश खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई मतलब किसी काम में मशगूल है, कोई मोबाइल के साथ गेमों में मशगूल है, तो ये सारा वक्त ज़ाया है। ये फुर्सत ज़ाहबिया है, गोल्डन चांस है, ये अल्लाह ताला ने मौका ज़िंदगी में फिर पता नहीं नसीब हो कि ना हो, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इन रमज़ान की रातों को गनीमत जानकर इंसान कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दे। दिन भर जॉब पे था, नहीं तिलावत कर सका, क्यों? ये शहर कुरान भी हैं और कुरान मजीद की कसरत से इसमें तिलावत करनी चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के बारे में वो कुरान मजीद पूरा कुरान मजीद एक दिन में पढ़ लिया करते थे। कई और अइम्मा के बारे में आता है, वो दिन भर कुरान मजीद की तिलावत करते, सारा कुरान मजीद से ज़्यादा। मेरे नाना जान अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, वो जब इत्काफ़ बैठते थे ख़ासकर, तो एक दिन में एक कुरान मजीद और 10 पारे पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला तौफीक देता था। तो लोग मौजूद हैं आज भी अल्लाह की इबादत है हमारे पास। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये फ़ायदा भी इसका बड़ा है, मुसीबत भी बहुत बड़ी है, हकीकत बात है। बड़ा टाइम ज़ाया होता है, यकीन करो। हाँ जी, फ़ायदा मुसीबत यानी हम इससे भी बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। यानी आप मुसहफ नहीं अपने साथ रख सकते, कुरान मजीद इसके अंदर डाउनलोड किए हुए हैं, आप बैठ के कुरान की ये इसमें अजर सवाब, यानी इसका इस्तेमाल आप सही कर लो तो इसमें फ़ायदा। अब देखना, आप इसका इस्तेमाल यहाँ बैठ के ये लाइव देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ जिसने भी इसको लाइव किया है उसको फ़ायदा हो रहा है ना। लेकिन यही जो है, अगर उस पर आप वही यानी बेहुदा कार्टून और फोश जो क्लिप्स हैं वो देखने शुरू कर दें, तो वो गुनाह हो जाएगा। तो इसलिए इंसान को इस वक्त से फ़ायदा हासिल करके अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु